निकाल्नु पाउँदैन यो भन्न पर्छ। लगातार हुई बारिश ने पूरे उत्तर बंगाल में जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की वजह से कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है, इंटरनेट बंद है, ज्यादातर इलाकों में पानी भर चुका है। दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में कैसे हालात हैं? दार्जिलिंग में पुल दुर्घटना को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा? मौसम विभाग ने आगे कैसी चेतावनी दी है? क्या भयानक बाढ़ आ सकती है? कहां कितनी तबाही मची है? आइए जानते हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। उत्तर बंगाल इन दिनों प्रकृति के कहर से जूझ रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बुरा हाल है। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ना सड़कें बची हैं और ना ही पुल। भूस्खलन, बाढ़ और तेज हवाओं ने लोगों की जिंदगी को रोक दिया है। दार्जिलिंग के मिरिक इलाके में स्थित दूडिया आयरन ब्रिज ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई है और ये पुल मिरिक और आसपास के इलाकों में सिलीगुड़ी कुर्सियांग को जोड़ता था। लोगों ने कहा कि ब्रिज बह जाने के बाद गांव के लोग परेशान हो गए हैं। पूरी रात से कोई नींद की झपकी नहीं ले पाया। नदी किनारे रहने वाले जो लोग हैं भयंकर खतरा महसूस कर रहे हैं। प्रशासन पर भी आरोप लगे हैं कि प्रशासन के लोग जिनकी जिम्मेदारी थी उन्हें बचाने के लिए लोग वहां पर नहीं पहुंचे और पूरी रात लोगों की खौफ में बीती। रात को 3 बजे तक तो पूरा भारी बारिश हुआ। तो उसी टाइम में ये हाईवे का जो मिरिक जाने का एक ब्रिज था, स्टील ब्रिज अभी यहाँ पे है, ये चला गया। तो गांव का आदमी जितना भी है सब आतंकित हो गया। तो सब हम लोग जागरूक हो गए। रात भर हम लोग कोई भी दूरी आदमी कोई भी नहीं सोया अभी तक। तो यहाँ क्या हुआ, हम लोग पूरा जितना भी गांव का दूरियावासी है हम लोग सब लगा हुआ है अपना तरफ से पब्लिक का तरफ से। जितना भी हम लोग का जो नदी का किनारे में घर है उन लोग का जो सामान सब निकाल के हम लोग सब गाड़ी में करके सब शिफ्ट किया, लेकिन प्रशासन नहीं आया। प्रशासन बहुत लेट करके अभी आधी घंटा हो गया प्रशासन आया। तो यहाँ पर कोई गाइडलाइन देने वाला कोई भी नहीं था, कोई डिपार्टमेंट का आदमी भी नहीं था। तो प्रशासन भी बहुत लेट करके आया। भारी बारिश के कारण हुए हादसे से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। ये वही पुल था जो मिरिक और सिलीगुड़ी कुर्सियांग को जोड़ता था। यहाँ अब सिर्फ तबाही का मंजर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पानी की लहरें उठ रही हैं और पुल पूरी तरह से जर्जर टूट चुका है। तिस्ता बाजार से लेकर कोरोनेशन ब्रिज तक हर संपर्क मार्ग या तो टूट गया है या फिर पूरी तरह से ठप है। मौसम विभाग ने आगे कैसी चेतावनी दी है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दर्दनाक हादसे पर गहरा शोक जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि दार्जिलिंग में एक पुल दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि से अत्यंत दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम ने आगे लिखा कि भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हर प्रभावित लोगों को हर संभव मदद सहायता वहां पर पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 5 अक्टूबर को सिक्किम के सभी 6 जिलों के लिए 2 बार रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें मध्यम गरज के साथ बिजली गिरने, भारी बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का अनुमान लगाया गया। यानी कि बारिश से अभी राहत मिलती नहीं दिख रही और अगर बारिश बंद नहीं होगी तो भूस्खलन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने 30 सितंबर से इस क्षेत्र में बारिश का अनुमान पहले ही जता दिया था, जो 7 अक्टूबर तक जारी रहने की अब संभावना है। अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि भूटान की स्थिति के कारण उत्तर बंगाल में अचानक बाढ़ भी आ सकती है, यानी कि खतरा अभी और ज्यादा बढ़ सकता है। दार्जिलिंग में हादसे के बाद दिलाराम में एक बड़ा पेड़ भी गिर गया और हुसैन खोला में भूस्खलन हुआ। इसके चलते दार्जिलिंग की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। अब कुर्सियांग और दार्जिलिंग पहुंचने के लिए केवल पंखाबाड़ी और NH 110 ही खुले हैं। कुर्सियांग से दार्जिलिंग तक डाउनहिल रोड यानी कि पुरानी मिलिट्री रोड का इस्तेमाल अब किया जा सकता है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन यानी कि GTA ने दार्जिलिंग के टाइगर हिल और रॉक गार्डन सहित पर्यटन स्थलों को बंद करने का फैसला किया है।
दार्जिलिंग टॉय ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। अधिकारियों और निवासियों और यात्रियों से सावधानी बरतने और सड़क और मौसम की स्थिति पर अपडेट रहने की बात सामने आई है, क्योंकि बचाव और राहत अभियान लगातार जारी है, लेकिन खतरा लगातार मंडरा रहा है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने लगातार भारी बारिश के बीच उत्तर बंगाल में गंभीर व्यवधान की चेतावनी भी दे दी है। शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर लिखा, उत्तर बंगाल में लगातार भारी बारिश के कारण दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग के पहाड़ी इलाके बुरी तरह प्रभावित हैं। भूस्खलन और बाढ़ के कारण सिलीगुड़ी, तराई और दूरदराज के मैदानी इलाकों से संचार यानी कि लोगों से बातचीत और परिवहन संपर्क पूरी तरह से बाधित हो गया है। वीडियो शेयर किया है जिसमें बड़ी बड़ी पानी की लहरें उठ रही हैं और पुल जर्जर अवस्था में है। सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ने वाला दूधिया में बालासन नदी पर बना लोहे का पुल ढह चुका है। ये एक ऐसा उदाहरण है जिसने संपर्क को प्रभावित किया है। इसके साथ ही हजारों लोग फंसे हुए हैं, आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के बिना कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हताहतों की खबर भी आ रही है, ये कहना है शुभेंदु अधिकारी का। पुल बहने के बाद लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए आगे क्या कहा है, किस तरह के हालात हैं, सुनिए। 2 बजे से इतना बारिश हुआ कि पूरा हम लोग का घर डूब गया, सब बह गया। हमारा दुकान का जितना माल था सब बह गया। हम लोग पास के घर में, पड़ोस के घर में, हाँ पड़ोस के घर में 2 बजे से बैठे हैं छत पे। कुछ नहीं बचा? नहीं, सब बह गया। आपका नाम क्या है? अमीना हसन। ब्लॉक में नगरा कतरा मार्केट, छौछरिया मोड़ तो पूरे डूब गया है। उसके अलावा सुनने में आ रहा है खैरबाड़ी डूब गया। इधर सभी का गाला का दुकान में पानी भर गया है। अमरेश झा का दुकान में पानी डूब गया, बहुत ज्यादा क्षति हुआ। माने इधर सबका घर में तो पानी घुस गया। सबका घर में पानी। हालत कैसा है? हालत बहुत ही खराब है। बहुत आदमी घर से बाहर निकल गया है। माने पूरा नगरागढ़ तो डूब गया, पूरा नगरागढ़ डूब गया। ऐसा जिंदगी में इतना बड़ा फ्लड आप देखा है? 50 साल से हम नगरागढ़ में रहते, लेकिन ऐसा पानी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। और अभी तक तो घर से कोई निकल नहीं पा रहा है। नहीं निकल पा रहा है। पानी अभी हो ही रहा है, बहुत ज्यादा पानी हो रहा है। और क्या बोले, अभी तो समस्या बहुत खराब है। और नगरा कटा का समस्या बहुत खराब है। जहाँ तहाँ बांध भी टूट गया, अर्थात सुखानी बस्ती का नदी जो है वो घूम गया है, इसलिए इतना पानी हुआ है। और रेल पुल का जो इधर में नदी है वो घूम गया है, इसलिए पानी मार्केट में घुस गया है। सुपर मार्केट डूब गया है, नंदू मोड़ तो पूरे डूब गया। इधर हाई स्कूल के सामने, बंगला हाई स्कूल के सामने भी पूरा, वो पार्क के सामने बांध टूट गया है। बहुत क्षति हुआ है नगरा कटा ब्लॉक में। खैरबाड़ी के तरफ उधर कितना गोरू गाय बहा गया, सुनने में आया, मोबाइल में फोन आया, बहुत सारा क्षति हो गया। शांति दुकान भी डूब गया उधर सुभाषपल्ली में। राहुल जी, क्या हुआ यहाँ पर नगरागढ़ में, क्या परिस्थिति है? परिस्थिति ऐसा है पापा था कि पूरा नगरागढ़ का अवस्था खराब है, क्या सुनाएगा। पूरा एकदम चारों तरफ पानी पानी भर गया। रात को 2 बजे से हम लोग नीचे, पूरा पानी खिड़की से घुस रहा था। उधर अशोक का उधर से पानी आया, हम लोग छत में आया। उसके बाद आप लोग उठ के आया इधर सब कोई। रात को 2 बजे से है पूरा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पलंग, वो सब में जितना भी पलंग में सामान था सब, पूरा बाइक उइक सब बहा गया, गाड़ी उड़ी सब बहा गया। अपने आप लाइट जलता है पूरा। पलंग में मेरा अभी शादी का जितना, अभी पिछले साल शादी हुआ, जितना शादी का सामान था पूरा कपड़ा लता सब नष्ट हो गया, सब खराब हो गया। पूरा घर का बाइक किधर दहाया है, स्कूटी आपका किधर दहाया है पता नहीं, सारा कुछ है। इधर ऊ गेट से पानी घुस रहा है, ई गेट से भी पानी घुस रहा है। घर में पूरा इतना पानी। ऐसा परिस्थिति कभी आया था? अभी ऐसा परिस्थिति तो हमारा तो 26-27 साल हो गया, हम तो नहीं देखा। उसके आगे तो पता नहीं, लेकिन 26-27 साल में तो हमारा उम्र है, हम तो अभी तक ऐसा अवस्था नहीं देखा। पूरा मोड़ में भी हम लोग का पूरा गोडाउन था, दुकान में पूरा पानी गया। अभी पूरा कादो पानी, पूरा माल नष्ट हो गया, सब बहा गया। तो ये हाल है बंगाल के, जहां पर जिस तरह से सिक्किम की तरफ जाने वाला रास्ता, दार्जिलिंग हो, कंपोडियांग हो, ये सारे इलाकों में बड़ा बुरा हाल है। पुल बह चुके हैं, कई जगहों पर भूस्खलन की खबर आई है, जिससे इंसानी जिंदगी पूरी तरह से हाहाकार और त्राहिमाम के बीच गुजर रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी आगे क्या बड़े अपडेट आते हैं। प्रबंधन लगा हुआ है, प्रशासन अब वहां पहुंचकर लोगों के बीच राहत और बचाव का काम कर रहा है। हालांकि उन पर आरोप लगे थे कि वो समय पर नहीं पहुंचे थे, लेट लोगों के बीच पहुंचे। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या अपडेट सामने आता है। मौसम विभाग ने कैसी चेतावनी दी है वो हमने आपको बताया। अगर आप भी पश्चिम बंगाल से हैं, अगर कहीं पर जाकर आप फंसे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कैसे हालात हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।